जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 12। जी हाँ दोस्तों, स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 12 हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 11 तक अपलोड कर दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है दोस्तों, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों बात करें दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ के बारे में, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको मास्टर जी इन्फो चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना अटेंडेंस बनाना ना भूलिएगा। दोस्तों अटेंडेंस बनाने का मतलब है 1 लाइक जरूर कीजिएगा। बेस्टिल के पतन का संबंध किससे है? बेस्टिल का पतन का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा 1789 के फ्रांसीसी क्रांति। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से बेस्टिल के पतन का यानी बेस्टिल के समाप्त होने का संबंध है। दोस्तों 1789 क्रांति जो कि फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये फर्स्ट डिवीजन क्लास होगा, तो जितना हो सके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तुएं इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों खाद्यान्न और अन्य खाद्यान्न उत्पादक, खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन पहचानना है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच का है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अन्य बातों समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो किसी मात्रा में कमी होने का जो कारण होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? उस वस्तु की कीमत में वृद्धि। उस वस्तु की कीमत में वृद्धि जो है कमी के कारण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 5th नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? तो आर्थिक समस्या इनमें से कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीका में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया 1956 में, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। 7 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की जो शक्ति है दोस्तों, ये प्राप्त है संसद को। किसे? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था? तो राष्ट्रकूटों का जो सर्वाधिक योगदान था यह किसमें था दोस्तों? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर में जो है राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रस्तुति की रचना की, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो रवि कीर्ति किसके दरबार में थे? ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि रवि कीर्ति जो था किसके दरबार में थे? पुलकेशियन दूत के दरबार में थे। रवि कीर्ति पुलकेशियन दूत का राष्ट्रकवि था और ऐहोल प्रस्तुति अभिलेख के रचनाकार रवि कीर्ति थे, को किसका संरक्षक प्राप्त था? तो पुलकेशियन दूत के संरक्षण में वो रहते थे। मेन कैम्प के लेखक कौन है? तो मेन कैम्प के लेखक एडोल्फ हिटलर हैं। 11वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 1873 ईस्वी में 3 सम्राटों का संघ को और किस नाम से जाना जाता? 3 सम्राटों के संघ को 1873 में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो ये जाना जाता था डाई के सिरबद संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो भारत की अंतकालीन संसद में जो सदस्य होते हैं 313। कितने? 313। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ लिया गया? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और ये महात्मा गांधी के जो है जन्मदिवस पर मनाया जाता है। तो ये निर्णय कहाँ लिया गया? तो इनमें से कहीं नहीं निर्णय लिया गया। जो यूएनओ था, यूएनओ में एक सभा बुलाई गई और उसी में यह निर्णय लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्यों को स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में नए राज्यों को जो स्वीकृति देता है दोस्तों, वह होता है संसद। भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति संसद देता है। कौन देता है? संसद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से निम्नलिखित में से क्या बना? तो भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से क्या बना था दोस्तों? तो भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से दक्कन पठार बना। क्या बना? दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है पेडोकल। क्या कहते हैं? पेडोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो कृषि भूमि को जो है दोस्तों, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुवाई की गई भूमि, कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुवाई की गई भूमि को कृषि भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न है। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो 18 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएंगे आर श्यामा शास्त्री। कौन हो जाएंगे? आर श्यामा शास्त्री। 19 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल का निचय है? तो भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल का निचय कौन सा हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा जो है दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। 21वां नंबर प्रश्न है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो विश्व की भूमि का जो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय प्रचुर क्षेत्र जो हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा? तो 7%। क्या हो जाएगा? विश्व की भूमि का 7% क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत एडम स्मिथ ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंध वनोन्मूलन का प्रमुख कारण था? तो गौमांस। क्या हो जाएगा दोस्तों? गौमांस। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक के किसने लिखा? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन श्री अरविंदे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरविंदे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत नियत लागत रेखा कैसी होती है? तो औसत नियत लागत रेखा जो होती है दोस्तों यह होता है अधोगामी। क्या होती है? अधोगामी। स्टेपी शब्द किस जैव से क्षेत्र से संबंधित है? तो स्टेपी जो शब्द है दोस्तों, स्टेपी शब्द जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? घास स्थल से। स्टेपी क्षेत्र घास स्थल से संबंधित हो जाएगा। स्टेपी कहाँ का घास स्थल है ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। स्टेपी कहाँ का घास स्थल है ये भी पूछा गया है, तो ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। स्टेपी कहाँ का है? तो दक्षिण अफ्रीका का स्टेपी है, हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लूटो की निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक मुख्यतः न्याय पर शोध प्रबंधन है? न्याय पर शोध प्रबंधन कौन सी हो जाएगी? तो 27 का ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। 27 का ऑप्शन देख लेते हैं। तो 27 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा द रिपब्लिक। क्या हो जाएगा? द रिपब्लिक। क्या हो जाएगा? द रिपब्लिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 28 नंबर प्रश्न है, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रेमी जो पुरस्कार है 28 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों, ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, स्थल जात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो स्थल जात निक्षेप जो पाए जाते हैं 29 का राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीप शेल्फ और ढाल में। महाद्वीप शेल्फ और ढाल में स्थल जात निक्षेप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक क्या थी? तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक जो थे दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। 31 नंबर प्रश्न है, यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम क्या था? यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता। यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? 32 नंबर प्रश्न है, मेघदूत के लेखक हो जाएंगे कालिदास। मेघदूत के लेखक कालिदास। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे? मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद जो थे अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक थे। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से एक बरसाती नदी कौन सी है? तो 34 का पूछ रहा है बरसाती नदी कौन सा हो जाएगा? तो ब्यास नदी बरसाती नदी है। 35 नंबर प्रश्न की बात करें, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? तो अंटार्कटिका में एकमात्र ज्वालामुखी जो शिखर है दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी माउंट इरेबस। माउंट इरेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी दोस्तों यह बहिष्कार का था। किसका था? बहिष्कार का था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो था, सॉरी दोस्तों बहिष्कार यहाँ पर नहीं होगा, सविनय अवज्ञा का था उदाहरण। सविनय अवज्ञा का उदाहरण महात्मा गांधी का दांडी यात्रा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म
की नींव किसने रखी थी? तो स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की जो नींव रखी गई थी दोस्तों, यह रखी गई थी डी लेबेलेची द्वारा, डी लेबेलेची द्वारा। ठीक है, तो काफ़ी ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको एग्जाम में परेशान भी करते हैं, तो ये सब प्रश्न हमें याद रखना है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जो हो जाएगा ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है, विश्व ऑटिज्म आत्म विमोह चेतना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये चेतना जो दिवस है दोस्तों, ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय लिया गया है? तो भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय कहाँ हुआ था दोस्तों? वाडीवास युद्ध में। वाडीवास युद्ध में भारत और फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ है। भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय वाडीवास युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था। अंग्रेज जीता था और फ्रांसीसी हार गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न, क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? तो क्रीमियम युद्ध का जो समापन हुआ था दोस्तों, यह पेरिस के संधि के तहत हुआ था। क्रीमियम युद्ध का समापन पेरिस के संधि के तहत। 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी क्या है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। 43 नंबर प्रश्न है, मोरेन कहाँ बनते हैं? 43 नंबर प्रश्न है, मोरेन कहाँ बनते हैं? तो मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। 44 नंबर प्रश्न है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों, वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहते हैं? तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहते हैं दोस्तों किसे? 45 का राइट आंसर यहाँ जो होने वाला है वो हो जाएगा फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों की भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की भूमि, झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर प्रश्न है, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है? तो 46 का यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा यूकेलिप्टस। क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर प्रश्न है, तो मिलान करना है, इसको देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अनुसार गलत दर्शाई गई है, सूची में कौन गलत दर्शाई गई है? तो 47 का देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान धनबाद में बिल्कुल सही, केंद्र भवन निर्माण रुड़की में बिल्कुल सही, केंद्र सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर बिल्कुल सही। डी जो होगा दोस्तों गलत हो जाएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न है, कौन से देश में विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की जाती है? तो मोटर रेस कहाँ आयोजित की जाती है? तो फ्रांस में। मोटर रेस कहाँ आयोजित की जाती है? तो फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49 नंबर प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 हैं और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, नूरक्षण। ठीक है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, नूरक्षण। 15 नंबर प्रश्न है, हरित स्थल ग्रीनलैंड है। हरित स्थल जो है ग्रीनलैंड यह कहाँ है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ग्रीनलैंड जो है बर्फ से ढका हुआ उच्च पठार है। बर्फ से ढका हुआ उच्च पठार जो है ग्रीनलैंड है, जो कि ये आप कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच है। एक तरफ उत्तरी अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप है, उसी के बीच में ग्रीनलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, विज्ञान एवं गणित के प्रश्न है। तो विज्ञान के हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो विज्ञान के टोटल जो हैं दोस्तों, विज्ञान के टोटल 25 प्रश्न आते हैं बिहार सचिवालय के एग्जाम में, तो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? तो अफीम के पौधे के फल आवरण से हमें, अफीम के पौधे के फल आवरण से हमें जो है अफीम की यानी कि मार्फिन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 52 नंबर प्रश्न, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 52 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो समोच्च कृषि। क्या हो जाएगा दोस्तों? समोच्च कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामान्य पौंड सिल्क कहा जाता है? तो सामान्य पौंड सिल्क किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सामान्य पौंड सिल्क हो जाएगा स्पायरो गायरा, स्पायरो गायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्रुवन के कारण सुनहरी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
56 नंबर प्रश्न, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, इसका त्वरण कितना होगा? तो इसका जो त्वरण हो जाएगा दोस्तों अपरिवर्ती हो जाएगा, इसका त्वरण अपरिवर्ती हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से बाहर निकल जाते हैं? तो जब दूध को मथा जाता है दोस्तों तो ये किस कारण से जो है बाहर निकल जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण। क्रीम जो दूध से बाहर निकलता है अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी याद रखेंगे। और दूध मथने वाली मशीन यानी कि दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। टेलीनेट का तात्पर्य क्या है? तो टेलीनेट का तात्पर्य यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, तो टेलीनेट का जो तात्पर्य हो जाएगा टेलीफोन नेटवर्क। क्या हो जाएगा? टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो किस धातु का गलनांक जो है दोस्तों ये सबसे कम हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पारद का गलनांक सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, पारा जो है कमरे के ताप पर गलने लगता है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। गायनोकोमेस्टिया क्या है? तो गायनोकोमेस्टिया जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा पुरुषों में स्तनों का विकास। पुरुषों में स्तनों का विकास गायनोकोमेस्टिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस में सूल किसका उदाहरण है? तो कैक्टस में जो सूल है दोस्तों, कैक्टस में सूल जो है पत्ते का उदाहरण है। क्या है? पत्ते का रूपांतरण है। 62 नंबर प्रश्न है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव क्या है? तो ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर प्रश्न है, एंजाइम ठीक से काम कर पाएँ इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? तो कौन से यौगिक आवश्यक होंगे? तो ये विटामिन सबसे आवश्यक होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है, अवरक्त विकिरणों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो अवरक्त विकिरण का जो पता है दोस्तों यह फोटोमीटर द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइपो का जो रासायनिक नाम है दोस्तों हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। क्या हो जाएगा? फोटोग्राफी में हाइपो का नाम सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। सेल्यूलोसी भांति किससे सेलों में पाई जाती है? सेल्यूलोसी भित्ति जो है दोस्तों ये किस सेलों में पाई जाती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये पौधों में पाई जाती है। सेल्यूलोसी भित्ति जो है पौधे के सेलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर प्रश्न, गुर्दे की निस्यंदन इकाई की कौन सी है? तो गुर्दे की जो है निस्यंदन इकाई यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन गुर्दे की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर प्रश्न, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषण उत्तक को क्या कहते हैं? उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को एंडोस्पर्म क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर प्रश्न, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? ईस्ट जो है महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? तो विटामिन बी का। विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है? तो मीठा करने वाला कृत्रिम रूप से इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? फल शर्करा मीठा करने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस अम्ल में क्षारकता एक है? क्षारकता जो है एक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट में जो है दोस्तों क्षारकता एक है। क्या है? क्षारकता एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? तो पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो रसायन है दोस्तों हो जाएगा अलसी का तेल। क्या हो जाएगा? अलसी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा पर्यावरण के किसके द्वारा प्रदूषित का कारण है? तो अम्लीय वर्षा जो है किसके पर्यावरण प्रदूषित का कारण हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 75 नंबर प्रश्न है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय संयोजन और उपसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो हो जाएगा दोस्तों NH4Cl। NH4Cl 75 का राइट आंसर बी हो जाएगा NH4Cl। तो अभी हम लोगों ने देखा स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 12। स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर जो है 12 हम लोगों ने देखा। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कौन सा क्वेश्चन पर डाउट है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है और आपके कमेंट के लिए हम भी
तैयार रहते हैं आपको आंसर देने के लिए। तो इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।